सुनने की खोज किस प्रकार कर सकते हो। ध्यान के अनेक आयाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए सुनने की घटना का होना। सुनने की घटना का अर्थ आपका और आपके अस्तित्व का न होना। सुनने की अवस्था कुछ न होना है। शायद आपको पता है कि आप अकेला रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपनी यादों के सहारे भी जीवित रह सकते हैं। आपके अकेलापन को मिटाने का अच्छा साधन है आपकी मेमोरी, आपकी यादें। आजकल कई सारे उपकरण भी आ गए हैं जिसके साथ आप अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका मोबाइल फोन है, जो आपके साथ है, जो आपको हर प्रकार का अनुभव दे सकता है, वो चाहे इमोशनली हो या फिजिकली हो या भावनात्मक रूप से हो। अगर आपका अकेले हो तो आपको अकेलेपन दूर करने में आपकी सहायता करता है। अकेलापन आपको खतरनाक लगता है और यही अकेलापन सुनने की यात्रा में आपकी पहली सीढ़ी है। तो आपके ध्यान में सुनने के अनुभव के लिए सबसे पहले आपको अकेला रहना सीखना होगा। अब अकेले रहने से मेरा अर्थ यह नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल की ओर प्रस्थान कर लेना, अर्थात जंगल की ओर चला जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जब आप लोगों के साथ रहते हैं, रिश्ते निभाते हैं, तो ये अवस्था भौतिक तन पर कुछ समय के लिए होती है। इसको वहीं छोड़ना होगा। अपने आसपास हो रही चीजें अपने दिमाग में लेकर नहीं घूमनी है। आज आपको कोई करीबी, कोई चाहने वाला जब आपसे रूठ जाता है, तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा उसके बारे में ही विचार करता है। आप चाहे लोगों के सामने कितना भी अकेला घूमने क्यों नहीं जा रहे, लेकिन उस व्यक्ति का बोझ आपके अंदर कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। अगर आपने आपको इस जीवन और संसार से निकाल पाते हैं तो आपको सुनने तुरंत कट जाएगा। सुनने का अर्थ होता है पूर्ण मिटाव। यह पूर्ण मिटाव आपसे शुरू होता है। सबसे पहले आपके लिए भौतिक संसार मिटने लगता है, जिसमें आपके आसपास के लोग भी मौजूद है, आपके सगे संबंधी भी मौजूद है। तो आप इस संस्कार की सत्यता को समझने लगते हैं। उसके बाद भावनाएं, आपके शरीर, आपके अस्तित्व का न होना जैसा अनुभव होने लगता है। पूर्ण मिटाव मतलब मृत्यु की तैयारी। पहले आपको मन को तैयार करना होगा। आपकी कोई भी इच्छा, किसी प्रकार की मांग, यानी पहले ही आपका पात्र भरा हुआ है, जिसे आपको सुनने की अवस्था कहते हैं, अर्थात जिसे आप सुनने की अवस्था कहते हैं, वहाँ पहले ही विचारों के रूप में कुछ मौजूद है। तो आपको सुनने नहीं मिलेगा। मैंने कहा सुनने मतलब पूर्ण मिटाव, जहाँ कोई इच्छा नहीं, कुछ चाहिए नहीं। आपका इस संसार में से, इसकी वस्तुओं से दूर हो जाओ। यह सुनने की यात्रा के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। आप ध्यान इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ध्यान के फायदे के बारे में बताया जाता है। अगर आपको यह बता दिया जाए आपको ध्यान से कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका ध्यान नहीं लगेगा और आप ध्यान भी नहीं करोगे। ध्यान इतना सरल है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज ध्यान के बारे में इतना कहने पर भी सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है,
क्योंकि आज आपके पास ध्यान की बहुत सारी जानकारी है, ज्ञान है, जिससे आपके लिए ध्यान कठिन बना दिया है। आपका ध्यान आपको कोशिश से नहीं लगेगा, वह आपको बैठ जाना प्रयास रहित, आपके प्रयास रहित बैठ जाने से आपको ध्यान मिल सकता है। आंखें बंद कर यह नहीं देखना अब कुछ होने वाला है, अरे अनोखा अनुभव हुआ, अरे वह क्या था, मैं फिर से करूंगा। वह समय लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ, अब तो कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है आप उसका इंतजार करते थे। मतलब आपको अपने सभी मानसिक प्रयास रोकने हैं, बस बैठ जाना, और अगर कुछ होता है तो ठीक, अगर कुछ नहीं होता है फिर भी ठीक। बस बैठने से पहले आपकी पूर्ण तैयारी होनी चाहिए, अपने पूर्ण मिटाव की तैयारी से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो आपने जीते जी मरने की तैयारी है, जिससे मृत्यु का कोई भय ना, उसी को सुनने घटता है। और आप अकेले फंसे थोड़े भी विचलित हो जाते हैं तो मृत्यु से के डर से आप बाहर नहीं आ सकते। अकेलेपन ही ध्यान की सही शुरुआत है। जब आपको अकेलेपन में आनंद आने लगता है तो यह आपकी मृत्यु की तैयारी है। आपके लिए मृत्यु का डर भी खत्म होने लगता है, तो आपको अपने जीवन काल में शून्य का अनुभव होता है। और अगर आपको अपने जीवन काल में शून्य का गहरा अनुभव होता है तो आपको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो शून्य का अनुभव किस प्रकार होता है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। बस आपको एकाग्रता ध्यान में लानी, कुछ विचारना नहीं है, कुछ नहीं सोचना, बस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। मन में अनेक विचार आएंगे, उन विचारों को आने देना, बस बिना कुछ सोचे आपको ध्यान लगाना है। एक समय ऐसा आएगा जब आप शून्य अवस्था की ओर पहुंच जाओगे। अगर आप गहरा शून्य अवस्था की ओर पहुंच गए तो आपको परमपिता परमेश्वर का आत्मज्ञान प्रदान कर दिया जाएगा। आपको ब्रह्मांड की सारी रहस्यमय शक्तियाँ मिलेगी, आपके साथ ही चक्र एक्टिव हो जाएंगे। ये सब शून्य अवस्था कहलाती है। अगर आज की वीडियो से किसी भी प्रकार का नॉलेज मिला हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक